BEE में अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। थ्री फेज सर्किट का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर रहे हैं हम। मैं चाहता हूं कि जैसे जैसे वीडियो अपलोड हो रहा है वैसे वैसे देखेंगे तो आपका इस सब्जेक्ट में नॉलेज कॉन्सेप्ट हर एक चीज़ स्ट्रांग हो जाएगा। एग्ज़ाम के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे आप लोग। तो आप लोग वीडियो देखना मिस ना करें, डेली वीडियो देखें। क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाला बोल रहा है अ स्टार कनेक्टेड लोड having R equal to 42.6 ओम पर फेस, मतलब हर एक फेस में इतना ओम का रेजिस्टेंस है समझो। हर एक फेस पे 42.6 ओम पर फेस, मतलब थ्री फेस सर्किट पढ़ रहे हैं अपन। तो थ्री फेस सर्किट में तीन फेस होता है जिसमें से हर एक फेस में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना दिया है 42.6 ओम दिया है। एंड XL इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इक्वल टू क्या है 32 ओम पर फेस, ठीक है। और हर एक फेस में इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कितना है 32 ओम है, ठीक है। R की वैल्यू 42.6 ओम पर फेस है। XL की वैल्यू 32 ओम पर फेस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है। इज कनेक्टेड across 400 वोल्ट थ्री फेज सप्लाई, 400 वोल्ट थ्री फेज सप्लाई, ठीक है। हमारे लोड के बारे में बताया यहाँ पर। एक लोड है, वो लोड है वो स्टार फॉर्म में कनेक्टेड है, स्टार नेटवर्क में, स्टार कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड है, जिसमें से उस स्टार कनेक्टेड जो लोड है उसके हर एक फेज पर रेजिस्टेंस की वैल्यू 42.6 ओम दिया है और इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू 32 ओम पर फेज दे दिया है। हर एक फेज पर इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू भी दे दिया है 32 ओम पर फेज। इस कनेक्टेड, इसके अक्रॉस कितना वोल्ट दिया जा रहा है 400 वोल्ट। मैं पहले भी बोला हूँ, जब भी आपको किसी स्टार कनेक्टेड लोड या फिर डेल्टा कनेक्टेड लोड की बात आएगा और उस स्टार कनेक्टेड या फिर डेल्टा कनेक्टेड लोड में अगर कोई सप्लाई वोल्टेज दिया रहेगा तो ऑलवेज किसी स्टार या फिर स्टार या फिर डेल्टा कनेक्टेड जो लोड है उसमें एक्सटर्नल सप्लाई हमेशा क्या होता है, दो लाइन के बीच ही होता है। तो दो लाइन के बीच का वोल्टेज है समझो, मतलब ये लाइन वोल्टेज है, दिया गया वोल्टेज क्या है, लाइन वोल्टेज है, ठीक है। उस स्टार कनेक्टेड लोड में लाइन वोल्टेज कर दिया, थ्री फेज सप्लाई है। कैलकुलेट करो बोल रहा है। फर्स्ट लाइन करंट की वैल्यू निकालो, क्वेश्चन सेकेंड बोल रहा है रिएक्टिव पावर, मतलब उस रिएक्टिव एलिमेंट पर पावर कितना डेवलप होगा। वो रिएक्टिव एलिमेंट में क्या क्या आता है, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, तो फिलहाल यहाँ पर सिर्फ इंडक्टर का यूज़ हुआ है। और तीसरा बोल रहा है पावर लॉस, ठीक है। पावर लॉस कैलकुलेट करने के लिए बोला है। अब देखो यहाँ पर लाइन करंट पूछा है, रिएक्टिव पावर पूछा है और पावर लॉस पूछा है, ठीक है। तो याद रखना किसी भी रिएक्टिव एलिमेंट में कोई पावर का लॉस नहीं होता। दैट मीन्स कैपेसिटर और इंडक्टर में पावर की लॉस नहीं होता। पावर की लॉसेस जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, रजिस्टर में ही होता है। और रजिस्टर में जो पावर की लॉसेस होता है उसी पावर को हम एक्टिव पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एक्टिव पावर। और एक्टिव पावर को हम किस में मेज़र करते हैं, किलो मतलब वाट में मेज़र करते हैं। क्लियर हुआ। तो ये है। अब सॉल्यूशन देखते हैं। अगर आप इसको अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो। ये स्टार कनेक्टेड लोड है जिसमें रेजिस्टेंस और क्या दिया है, इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया है, फिर रेजिस्टेंस, फिर आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस, फिर रेजिस्टेंस, फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस, ऐसा दिया है स्टार कनेक्टेड फॉर्म में। इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन वाला 42.6 ओम, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या दिया है 32 ओम मिला। ये आपका 42.6 ओम दिया है और ये 32 दिया है।
ये आपका 42.6 दिया है और ये आपका क्या दिया है 32 दिया, ऐसा है। ये आपका आर है बोल सकते हैं, इसको अगर देना चाहो तो बी दे दो और इसको क्या दे दो वाई दे दो, रेड ब्लू येलो ऐसा टाइप का। इस ये वाले फ्लो होने वाले करंट को फेस करंट लाइन करंट बोलेंगे। ये वाला आपका आई बी होगा और ये वाला करंट क्या होता है आई आर होता है। ये आपका लोड है जिसमें से एक इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू 32 दिया है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 42.6, हर एक फेस में सेम वैल्यू दिया है। उन्होंने ये बोला है कि इस 3 फेस स्टार कनेक्टेड लोड में एक्सटर्नल अप्लाइड जो वोल्टेज है वो कितने हैं वोल्ट का है 400 वोल्ट का। तो याद रखना, चाहे आपका लोड स्टार कनेक्टेड हो चाहे डेल्टा कनेक्टेड हो, हमेशा सप्लाई जो होता है 2 लाइन के बीच होता है, मतलब इसके और इसके बीच में एक होगा, इसके और इसके बीच में आप दोगे या फिर इसके और सीधा इसके बीच में दो। तो इसी वोल्टेज की वैल्यू क्वेश्चन वाला कितना दिया है 400 वोल्ट, मतलब समझ जाओ कि वो लाइन वोल्टेज है। सप्लाई वोल्टेज बोलेगा मतलब लाइन वोल्टेज, ठीक है। तो गिवन पैरामीटर्स में क्या आएगा, गिवन क्या क्या दिया है, लाइन वोल्टेजेस, लाइन वोल्टेज की वैल्यू दिया है, लाइन वोल्टेज वी एल, हर एक लाइन वोल्टेज की वैल्यू को क्वेश्चन वाला सेम है, हम थ्योरी भी सेम एजम्पशन किए थे, मतलब यहाँ पर भी लाइन वोल्टेज की वैल्यू क्या होगा सेम होगा, ठीक है। और क्या दिया है, फेस में एक रजिस्टर और एक इंडक्टर दिया है। तो रजिस्टर और इंडक्टर है वो यहाँ पर स्पेशली मेंशन नहीं किया है कि वो किस फॉर्म में कनेक्टेड, लेकिन यहाँ पर सीरीज पैरेलल जैसा टर्म नहीं दिख रहा है, मतलब समझना कि वो ऑलवेज क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन में ही कनेक्टेड है। तो इम्पिडेंस, फेस इम्पिडेंस, तो फेस इम्पिडेंस ऑफ लोड, इस पर्टिकुलर फेस इम्पिडेंस ऑफ लोड, इस स्टार कनेक्टेड लोड का फेस इम्पिडेंस को ZPH जेड फेस से शो करेंगे। और यहाँ पर 2 एलिमेंट है वो सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड है, ठीक है। तो सीरीज में क्या होता है, चाहे रेजिस्टेंस हो चाहे रिएक्टेंस हो चाहे इम्पिडेंस हो, हमेशा सीरीज में एडिटिव नेचर का होता है। और ये क्या होगा आपका 42.6 हो जाएंगे प्लस XL मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसकी वैल्यू कितना दिया है 32। तो ये उस दिए गए स्टार कनेक्टेड लोड का फेस इम्पिडेंस है, उसकी फेस की इम्पिडेंस वैल्यू। क्लियर हुआ। अगर आप चाहते हो तो इसको आप मैग्नीट्यूड एज वेल एज एंगल दोनों के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों अगर चाहिए तो उस पर्टिकुलर केस में क्या है, हम इसमें मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों की वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ZPH होगा। और ये क्या होता है, रियल का वर्ग प्लस इमेजनरी का वर्ग। रियल का वर्ग मतलब 42.6 का वर्ग प्लस इमेजनरी का वर्ग मतलब 32 का वर्ग। क्लियर हुआ। तो रियल का वर्ग प्लस इमेजनरी का वर्ग, रियल का वर्ग मतलब 42.6 का वर्ग प्लस इमेजनरी का वर्ग, इमेजनरी का वर्ग मतलब 32 का वर्ग। ये हो जाएगा आपका ZPH की वैल्यू मिल गया 53.28। इम्पिडेंस है तो इसका यूनिट क्या मिलेगा, ओम मिलेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर अगर आपको एंगल मेज़र करना है, मान लिया जाए इसकी एंगल, अगर आपको एंगल चाहिए तो एंगल भी निकाल सकते हैं, अगर आपको एंगल नहीं करना है तो एंगल नहीं निकालोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो एंगल, ये आपका इम्पिडेंस की वैल्यू हो गया। अब हम कॉस फैक्टर पावर फैक्टर से एंगल निकाल लेते हैं। पावर फैक्टर, क्वेश्चन वाला पावर फैक्टर नहीं पूछा है लेकिन पावर फैक्टर की ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो पावर फैक्टर, आपको पावर फैक्टर को PF से शो करते हैं। और PF इक्वल टू क्या होता है, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन फेस वोल्टेज एंड फेस करंट। फाई क्या है, फेस एंगल बिटवीन फेस वोल्टेज एंड फेस करंट। और कॉस फाई इक्वल टू क्या होता है, R डिवाइडेड बाय क्या होता है, Z होता है। हमने तो Z की वैल्यू टोटल फेस इम्पिडेंस निकाल ही चुका है यहाँ पर। कॉस फाई R की वैल्यू, इम्पिडेंस के एक्सप्रेशन देखोगे तो ये वाला एक्सप्रेशन 42.6 है, वो क्या होगा रेजिस्टेंस की वैल्यू, 42.6 है रेजिस्टेंस की वैल्यू। और आपका इम्पिडेंस की वैल्यू क्या है 53.28 है। क्लियर हुआ। तो ये है, तो आपका 42.6 है, आपका इम्पिडेंस 53
0.28 आपका ये हो गया cos फाई इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, R/Z वाला फार्मूला लगा है, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन फेस वोल्टेज एंड फेस करंट फाई है, और cos फाई को कंप्लीट को पावर फैक्टर बोलते हैं। पावर फैक्टर इक्वल टू R/Z होता है किसी भी आपका सीरीज सर्किट का, ठीक है। तो ये R/Z हो गया, तो ये आपका 0.7995 अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 0.8 मिलेगा। मैंने कई बार बोला भी है कि हमेशा पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होता है, लेस देन 1 होता है, या फिर मैक्सिमम क्या होगा, 1 होगा। कहीं पर ज़रूरत पड़ेगा इस कारण मैं उसको लिख दिया। अब चलो हम फेस करंट निकाल लेते हैं। पहले फेस इम्पीडेंस निकल गया, उस स्टार कनेक्टेड लोड का फेस इम्पीडेंस मिल गया, तो हम ठीक है फेस करेंट, सो फेस करेंट थ्रू फेस ऑफ स्टार कनेक्टेड लोड, तो उस स्टार कनेक्टेड जो लोड है उसके फेस में फ्लो होने वाला करंट को IPS से शो कर देते हैं। तो करंट इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस होता है। तो वोल्टेज है वो फेस इम्पीडेंस होगा, और इम्पीडेंस भी क्या होंगे, फेस इम्पीडेंस। तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस, और वोल्टेज की वैल्यू क्वेश्चन वाला क्या दिया है आपको, तो लाइन वोल्टेज दिया है, तो वी फेस इक्वल टू क्या होगा, VL लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय √3 होगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा, Z फेस, क्योंकि हमें तो फेस वोल्टेज क्वेश्चन वाला नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है उन्होंने, लाइन वोल्टेज दिया है। लाइन वोल्टेज की वैल्यू कितना दिया है, 400 डिवाइडेड बाय √3 हो गया, और Z फेस की वैल्यू हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, कितना मिला, 53.28। तो यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे तो ये मिलेगा अप्रॉक्स, ये मिलेंगे अप्रॉक्स 4.336 करंट है, तो यूनिट क्या होगा, एम्पियर, और ये क्या हो जाएगा, फेस करंट IPM, ठीक है। अब ये स्टार कनेक्टेड लोड है, इस स्टार कनेक्शन के फॉर्म में क्या होता है, लाइन जो होता है वो फेस के साथ सीरीज में कनेक्टेड होता है, तो जो करंट फेस में फ्लो हो रहा है वही करंट लाइन में भी फ्लो होगा, क्योंकि लाइन और फेस है वो आपस में किस फॉर्म में कनेक्टेड रहता है, सीरीज, और सीरीज के केस में हमेशा क्या होती है, करंट की वैल्यू है सेम होती है। इन स्टार कनेक्शन के फॉर्म, स्टार कनेक्शन में क्या होता है, IL लाइन जो करंट है वो फेस करंट का क्या होता है, इक्वल होता है IL, और हमने अभी अभी आपका फेस करंट निकाला, क्योंकि इम्पीडेंस तो हमारा फेस इम्पीडेंस ही रहता है, लाइन का कोई इम्पीडेंस नहीं रहता, फेस का ही इम्पीडेंस रहता है। इस कारण ऑलवेज हम फेस करंट ही कैलकुलेट करते हैं, फेस वोल्टेज का ही जरूरत पड़ता है। तो IL इक्वल टू IPH, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 4.336, तो लाइन करंट की वैल्यू हमें मिल गया, ठीक है, फेस करंट की वैल्यू भी मिल गया, 4.336 हो गया, ये लाइन करंट हो गया, क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन वाला बोल रहा है रिएक्टिव पावर पूछा है, तो रिएक्टिव पावर क्या होता है, सबसे रिएक्टिव पावर, चलो रिएक्टिव पावर लाइन करंट पूछा था, फिर रिएक्टिव पावर, तो रिएक्टिव पावर इन दिस 3 फेस लोड, ये क्या होता है, 3 VPH IPH इंटू साइन ऑफ फाई, रिएक्टिव में साइन ऑफ फाई आता है, या फिर अगर लाइन वोल्टेज के फॉर्म में शो करना है तो √3 VL IL इंटू क्या होगा, साइन ऑफ फाई, ऐसा रहता है। तो अगर आप लाइन के फॉर्म में, लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के फॉर्म में करोगे तो यहाँ पर √3 टाइम्स ऑफ VL IL इंटू साइन ऑफ फाई हो जाएगा। अगर आप फेस वोल्टेज और फेस करंट के फॉर्म में शो करोगे तो 3 टाइम्स ऑफ VPH IPH इंटू साइन ऑफ फाई हो जाएंगे, क्लियर हुआ। अब यहाँ पर किसी भी में रख दो, अगर फेस वोल्टेज के फॉर्म में रखना है तो ये आपका ऐसा होगा, लाइन के फॉर्म में रखना है, चलो लाइन के फॉर्म में शो कर देता हूँ, √3 लाइन वोल्टेज क्वेश्चन वाला 400 दिया, लाइन करंट की वैल्यू कितना निकाले, 4.336। अब ये साइन ऑफ फाई आ रहा है, हमें तो फाई चाहिए, हम पावर फैक्टर कॉस ऑफ फाई इक्वल टू क्या निकाले, कॉस ऑफ फाई इक्वल टू क्या निकाले हैं, 0.8 निकाले हैं, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 0.8 होंगे। तो यहाँ से फाई निकाल लो, पहले फेस एंगल निकाल लो, चलो निकाल लेता हूँ, कॉस इनवर्स है
0.8 हो जाएंगे और ये हो जाएगा आपका फाई की वैल्यू है वो क्या मिलेंगे 36.87 मिलेगा डिग्री में। एंगल है ये 9 कर सकते हैं। अब इसका हम साइन ऑफ फाई तो ये इंटू साइन ऑफ फाई इंटू फाई का वैल्यू निकल गया साइन। अब फाई फेस एंगल मिल गया ये क्या है 36.87 डिग्री। क्लियर हुआ। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको कैलकुलेटर से। √3 पावर फैक्टर वाले फार्मूले का ही यूज़ करके हमने यहाँ पर कॉस फाई को पावर फैक्टर बोलते हैं। कॉस फाई इक्वल टू हमने 0.8 निकाला था 0.8 निकाला था। फिर उसके बाद मुझे फाई चाहिए, फेस एंगल है ये, फेस वोल्टेज और फेस करंट के भी फाई चाहिए तो मैंने कॉस इनवर्स लिया। कॉस इनवर्स 0.8 फाई इक्वल टू 36.87 आ गया। √3 इंटू क्या होगा ये 400 हो जाएंगे इंटू क्या होगा 4.336 हो जाएंगे इंटू साइन ऑफ क्या होगा 36.87 हो जाएंगे। ये मिलेगा आपको, ये मिलेगा रिएक्टिव पावर की वैल्यू 1802.45। रिएक्टिव पावर है तो इसको वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव से शो करते हैं। इसका यूनिट वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव होता है। कहीं कहीं पर रिएक्टिव पावर को क्यू से शो कर देते हैं ऐसा, तो आप शो कर सकते हैं क्यू से। तो ये रिएक्टिव पावर हो गया। तो रिएक्टिव पावर में साइन ऑफ फाई रहता है, जहाँ पर फाई है वो उसकी फेस वोल्टेज और फेस करेंट के बीच का फेस एंगल है। क्लियर हुआ। तो ये हो गया। तीसरा चीज उन्होंने क्या बोला है पावर लॉस। चाहे एक्टिव पावर बोले चाहे पावर लॉस बोले, ऑलवेज ये याद रखना कि हमेशा पावर की जो लॉसेस है वो रेजिस्टिव एलिमेंट पे ही होता है। ठीक है, रेजिस्टिव एलिमेंट पर ही पावर की लॉसेस होता है। तो अगर आपको पावर लॉस बोले, टोटल पावर लॉस बोलेगा तो भी ये वही होगा। कैसे 3 टाइम्स, ठीक है 3 टाइम्स ऑफ VPH IPH इंटू कॉस ऑफ फाई। ये इतना जो पोर्शन है वो एक फेस पर पावर की वैल्यू है। अब हमें कंप्लीट उस 3 फेस पे टोटल पावर चाहिए तो 3 टाइम्स ऑफ सिंगल फेस पावर हो जाएगा। या फिर अगर इसको लाइन वोल्टेज के फॉर्म में शो करोगे √3 VL हो जाएंगे IL हो जाएगा इंटू कॉस ऑफ फाई। तो हमेशा याद रखना ये पावर लॉस जो होता है ऑलवेज रजिस्टर पे ही पावर का जो लॉस होता है वही पावर लॉस है। और उस रजिस्टर में जो पावर का जो एब्जॉर्प्शन होता है उस पावर एब्जॉर्प्शन उस पावर लॉस को क्या बोलते हैं एक्टिव पावर बोलते हैं। अब यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आपको लाइन वोल्टेज पता है, लाइन करंट पता है तो इस वाले फार्मूले में रख दो। अगर आपको फेस वोल्टेज पता है, फेस करंट पता है, फाई फेस एंगल पता है तो इस वाले में रख दो। चलो किसी भी में रखो। √3 लाइन वोल्टेज क्वेश्चन वाला दिया है 400। लाइन करंट की वैल्यू हमने अभी निकाला 4.336। कॉस ऑफ फाई पूरा पावर फैक्टर इसकी वैल्यू अभी हमने निकाला था 0.8 है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से। √3 इंटू 400 इंटू 4.336 इंटू 0.8 सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2403.26। और एक्टिव पावर है, रजिस्टर पे पावर है तो इसकी यूनिट क्या होगा वाट होता है। तो इतना होगा। पावर लॉसेस बोले चाहे एक्टिव पावर बोले तो हमने ये कॉस ऑफ फाई यहाँ पर पावर फैक्टर का वैल्यू इसीलिए निकाला था ताकि यहाँ से मुझे इस फेस एंगल उसमें फेस वोल्टेज और फेस करंट के बीच का एंगल मुझे मिल जाए। यही सोचकर मैंने पावर फैक्टर कॉस फाई इक्वल टू R/Z। कुछ नहीं, जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं तो उस गिवन न्यूमेरिकल से रिलेटेड जितना फार्मूला है उसको साइड में नोट कर डालो। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा वैल्यू दिया है तो क्या निकालना है। क्लियर हुआ। तो आई थिंक मेरे तरफ से इतना तो क्लियर हो गया होगा। पावर लॉस बोले, पावर की लॉसेस है हमेशा क्या होता है रजिस्टर पे ही होता है। पावर की लॉसेस हमेशा कहाँ पे होता है रजिस्टर पे ही होता है। उसी रजिस्टर पे जो पावर की लॉस होता है उसी पावर को हम क्या बोलते हैं एक्टिव पावर बोलते हैं। और किसी रिएक्टिव कंपोनेंट सच एज इंडक्टर या फिर कैपेसिटर जैसे कंपोनेंट पर जो पावर लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं रिएक्टिव पावर। ठीक है, तीसरा है आपका क्वेश्चन है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं इसी का। 1-2 वीडियो लेक्चर और लूँगा इसी का 3 फेज का। अ बैलेंस्ड
बैलेंस्ड थ्री फेस स्टार कनेक्टेड लोड ऑफ 8 प्लस J6 ओम पर फेस is connected to a three phase 230 volt supply. Find the line current power factor active power reactive power क्लियर हुआ। एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड टोटल वोल्ट एम्पियर बोलेगा मतलब ये कॉम्प्लेक्स पावर है, समझो। कॉम्प्लेक्स पावर का मतलब एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों को मिलाकर रिजल्टेंट जो टोटल पावर है वही टोटल वोल्ट एम्पियर है। अगर वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव दिया है तो समझ जाना वो रिएक्टिव पावर है। अगर पावर की यूनिट अगर वाट में लिखा है तो समझ जाना कि वो एक्टिव पावर है, ठीक है। अगर सिर्फ वोल्ट एम्पियर लिखा है मतलब समझ जाना कि वो क्या है, टोटल पावर, जिसको कॉम्प्लेक्स पावर बोलते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन वाला ये बोल रहा है कि एक बैलेंस्ड थ्री फेस स्टार कनेक्टेड लोड है। लोड किस कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड है, स्टार फॉर्म में कनेक्टेड है, जिसकी इम्पीडेंस दी है। स्टार है तो स्टार में 3 आर्म होंगे तो उसकी इम्पीडेंस 8 प्लस J6 ओम दिया है हर एक फेस का, ठीक है। वो 3 फेस सप्लाई से जुड़ा है, बोल रहा है 230 वोल्ट। याद रखना, मैं कईयों बार बोला हूँ, अब भी बोल रहा हूँ कि जब भी कोई आपका 3 फेस लोड दिया है क्वेश्चन वाला, चाहे वो लोड स्टार में कनेक्टेड हो चाहे वो डेल्टा में कनेक्टेड हो, ऑलवेज आपको उस लोड को दिया गया सप्लाई जो होता है वो 2 टर्मिनल के बीच ही दिया जाता है, जिसको हम लाइन बोलते हैं। तो ऑलवेज सप्लाई वोल्टेज को किसी स्टार कनेक्टेड लोड या फिर डेल्टा कनेक्टेड लोड के 2 लाइन के बीच ही दिया जाता है। तो वो जो वोल्टेज है वो क्या कहलाएगा, लाइन वोल्टेज कहलाएंगे। मतलब दिमाग में ये आना चाहिए कि ये दिया गया वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज है, फेस वोल्टेज नहीं, क्योंकि फेस के बीच हम वोल्टेज नहीं देते, ऑलवेज लाइन के बीच ही सप्लाई वोल्टेज देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने लाइन वोल्टेज दे दिया है और हर एक फेस का इम्पीडेंस दिया है, ठीक है। प्लस जे है मतलब समझ जाना यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस है, उस इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू है वो 6 ओम है, और एक रजिस्टर है जिसकी वैल्यू है वो क्या है, 8 ओम। अगर इस क्वेश्चन को पढ़कर आपको सर्किट बनाना है तो बना सकते हो। 8 बिना जे वाला टर्म आपका रजिस्टर होता है, फिर उसके बाद फिर प्लस जे अगर है, प्लस जे है तो समझ जाना कि वहाँ पर एक इंडक्टर है, और अगर माइनस जे है तो समझ जाना वहाँ पर क्या है, कैपेसिटर है। तो यहाँ पर 8 है और J6 है, प्लस J6 है तो ये 6 ओम, प्लस जे है मतलब इंडक्टर है, ये 8 ओम होगा। 80 मत समझना, ये ओम है, ये ओम यूनिट है। चलो इसको 8 ओम ऐसा लिख देता हूँ, ये 6 ओम, ये 8 ओम, और ये आपका क्या है 6 ओम। ऐसा स्टार कनेक्टेड लोड है। क्वेश्चन वाला बोला ये सपोज ये बी है, ये आपका लाइन है। फेसेस को एक्सटर्नल सप्लाई से कनेक्ट करने के लिए जो वायर लेते हैं उसी को क्या बोलते हैं, लाइन। तो ये आपका रेड हो गया, ये आपका ब्लू हो गया, और ये क्या हो गया, येलो हो गया, ठीक है। 3 लाइन है। मैंने क्या बोला कि जब भी किसी लोड की बात कर, अगर इस दोनों को मिलाकर लिखूं तो ये क्या होगा, 8 प्लस J6 ओम होगा। इन दोनों मिलाकर भी लिखूं तो 8 प्लस क्या होगा, J6
ओम होंगे, और इस दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो क्या होगा 8 + j6 ओम होगा, ऐसा होगा। स्टार कनेक्टेड लो तो दो लाइन के बीच का वोल्टेज है वो ऑलवेज जो सप्लाई जो वोल्टेज है उस 3 फेज सिस्टम में दो लाइन के बीच दिया जाता है। मतलब समझ जाना कि ये लाइन वोल्टेज दिया हो कितने वोल्ट का, 30 to 30 वोल्ट। वैसे इन दोनों लाइन के बीच का वोल्टेज है वो भी 230 वोल्ट हो जाएगा। वैसे ही इस आर और इस वाले के बीच दोनों लाइन के बीच का वोल्टेज भी क्या होगा 230 वोल्ट। तो क्वेश्चन देखकर आप सर्किट ड्रॉ कर सकते हो। +j लिखा है मतलब समझ जाना कि वहाँ पर एक इंडक्टर है, एक कॉइल है। अगर माइनस रहता तो समझ जाना कि वहाँ पर क्या रहता है, कैपेसिटर। ठीक है, तो ये बैलेंस्ड 3 फेज स्टार कनेक्टेड लोड है जिसकी इम्पिडेंस 8 + j6 ओम दिया है। मैंने क्वेश्चन का थ्योरी पढ़ा और सर्किट ड्रॉ किया। सर्किट नहीं दिया है, मैंने पढ़कर ड्रॉ किया है, आप लोग भी बना सकते हो। चलो सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन है गिवन वैल्यूज क्या है, लाइन वोल्टेज की वैल्यू दी है, लाइन वोल्टेज VL, लाइन वोल्टेज की वैल्यू कितना दिया है 230 वोल्ट, 230 वोल्ट का लाइन वोल्टेज दिया है। ठीक है, फेस इम्पीडेंस, फेस इम्पीडेंस ZPH, उसकी वैल्यू क्वेश्चन वाला क्या दिया है 8 + j6 दिया है। ठीक है, ये ओम में है, ये ओम में होगा इसका यूनिट इम्पीडेंस का। अगर इसकी मैग्नीट्यूड अगर हम पोर्शन की बात करें, मॉड ऑफ ZPH की वैल्यू बात करें तो ये √ रियल का वर्ग मतलब 8 का वर्ग प्लस इमेजनरी का वर्ग मतलब 6 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 64 प्लस क्या होगा 36, ये हो जाएगा 100। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 10 और यूनिट क्या होंगे ओम होंगे। ठीक है, तो इसकी इम्पीडेंस उसकी स्टार कनेक्टेड लोड की हर एक फेस की इम्पीडेंस कितना मिल गया 10 ओम मिल गया। ठीक है, अगर आपको पावर फैक्टर निकालना है तो पावर फैक्टर निकाल सकते हैं, क्योंकि पावर कैलकुलेट करेंगे तो एंगल का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो पावर फैक्टर पीएफ इक्वल टू क्या होता है cos ऑफ फाई। यहाँ पर फाई जो है क्या है उसकी फेस वोल्टेज और फेस करंट के बीच का एंगल है, तो cos फाई और cos फाई इक्वल टू क्या होता है R/Z। अब रही बात आपको R की वैल्यू, Z तो निकाल लिया, उसकी इम्पिडेंस R की वैल्यू अगर बोलोगे तो ये इम्पिडेंस का एक्सप्रेशन दिया, वैल्यू दिया है। अगर इसको मैं ऐसा कंपैरिजन करूँ तो ये R + jXL के ही फॉर्म में है, तो XL यहाँ की जगह में 6 ओम है, R के जगह यहाँ पर क्या है 8 ओम। तो cos फाई इक्वल टू क्या होता है R/Z, और R की वैल्यू कितना होता है 8 और Z की वैल्यू कितना होता है 10। इसको सॉल्व करेंगे तो पावर फैक्टर की वैल्यू क्या मिलेगा 0.8, इसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, तो पावर फैक्टर 0.8 मिल गया। और मैं कईयों बार बोल चुका हूँ कि पावर फैक्टर है वो डायमेंशनलेस पैरामीटर होता है, उसका कोई यूनिट नहीं होता, और ऑलवेज उसकी वैल्यू <1 होंगे। मैक्सिमम क्या हो सकता है 1 हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं होता। क्लियर हुआ, तो पावर फैक्टर के वैल्यू मिल गए। अब पावर फैक्टर मिल गया, अब हम क्या करते हैं फेस करें। आप सोच रहे होंगे इतना सारा न्यूमेरिकल लिया हूँ मैं, करीब 12-13 क्वेश्चन हो गए अभी तक 3 फेज सिस्टम का, तो आप सोच रहे होंगे कि सर हर बार फेस करंट ही क्यों निकालते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि स्टार हो चाहे डेल्टा कनेक्टेड 3 फेज सिस्टम हो, ऑलवेज जो इम्पीडेंस जो मिलेगा वो फेस का ही मिलता है, लाइन का कोई इम्पीडेंस नहीं होता। तो फेस का इम्पीडेंस दिया है तो फेस करंट ही मिलेगा ना, लाइन का इम्पीडेंस रहता तो लाइन करंट निकालते। तो हम ऑलवेज फेस करंट ही कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि उस 3 फेज सिस्टम का फेस इम्पीडेंस दिया रहता है और लाइन वोल्टेज दिया रहता है। लाइन वोल्टेज से हम फेस वोल्टेज, अगर लाइन वोल्टेज नहीं दिया है तो फेस वोल्टेज दिया रहेगा। तो फेस करंट निकालते हैं, फेस करंट थ्रू सर्किट, फेस करंट थ्रू सर्किट फेस करंट थ्रू सर्किट IPH इक्वल टू क्या होगा VPH डिवाइडेड बाय क्या होगा ZPH। PH का मतलब फेस,
फेस वोल्टेज डिवाइडेड बाय फेस इम्पीडेंस। फेस इम्पीडेंस तो हम निकाल चुके हैं, फेस वोल्टेज पता नहीं है, लाइन वोल्टेज पता है। तो लाइन और फेस वोल्टेज के बीच का रिलेशन होता है, क्या होता है, उससे हम निकाल सकते हैं VL डिवाइडेड बाई √3 डिवाइडेड बाय क्या होगा, जेड फेस। ये कहाँ से आया मैं बता देता हूँ। 3 फेस स्टार कनेक्टेड नेटवर्क में क्या होता है, लाइन जो वोल्टेज होता है वो √3 टाइम्स ऑफ VPH होता है, फेस वोल्टेज का √3 टाइम्स ऑफ फेस वोल्टेज। मुझे फेस वोल्टेज चाहिए, √3 का क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, VL बाई √3 हो जाएंगे। VL की वैल्यू क्वेश्चन वाला कितना दिया है, 230 दिया है, डिवाइडेड बाई √3 होंगे। जेड फेस की वैल्यू कितना होगा, जेड फेस की वैल्यू कितना होंगे आपका, हम 10 निकाले हैं, ये होगा। अब इसको सॉल्व कर लो। लाइन वोल्टेज दिया है तो लाइन वोल्टेज से हमने फेस वोल्टेज निकाल डाला, तो ये 230 होगा, 230 डिवाइडेड बाय क्या होगा, √3 इंटू क्या होंगे, 10 होंगे, तो 13.27 होगा, 13.28 होंगे समझो। ये क्या होगा, करेंट है तो यूनिट क्या होंगे, एम्पियर। तो ये आई फेस हो गया। फेस उस पर्टिकुलर स्टार कनेक्टेड लोड जो है, उस स्टार कनेक्टेड लोड के फेस वाइंडिंग में फ्लो होने वाला करंट मिल गया। अब अगर हमें फेस करंट मिल गया तो लाइन करंट निकाल सकते हैं, क्योंकि स्टार कनेक्शन के केस में ऑलवेज लाइन और फेस दोनों क्या रहता है, डायरेक्टली सीरीज में कनेक्टेड रहता है। तो जो करंट लाइन में फ्लो होता है वही सेम करंट अपने करस्पॉन्डिंग फेस में भी फ्लो हो जाता है। इस कारण लाइन करंट और फेस करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। सो करंट मतलब लाइन करंट इन स्टार कनेक्टेड लोड, स्टार कनेक्टेड लोड में लाइन जो करंट होगा IL, वो क्या होता है, फेस करंट का इक्वल होता है। IL इक्वल टू आई फेस होता है। आई फेस की वैल्यू कितना है, 13.28 है, तो IL इक्वल टू कितना मिलेगा, 13.28, और इसकी यूनिट क्या मिलेंगे, एम्पियर में। ठीक है, तो उस स्टार कनेक्टेड जो लोड है उसमें लाइन करंट की वैल्यू हमें मिल गया। क्लियर हुआ, तो ये मिल गया, लाइन करंट की वैल्यू मिल गया। क्वेश्चन वाले ने बोला है लाइन करंट निकल गया, पावर फैक्टर हम निकाल ही चुके हैं, पावर फैक्टर की वैल्यू। तीसरा क्या बोल रहा है, एक्टिव पावर। एक्टिव पावर मतलब किसी 3 फेज सिस्टम में कनेक्टेड फेस के रजिस्टर पर जो पावर एब्जॉर्ब होगा वही एक्टिव पावर है। इसको P से शो करते हैं, तो P इक्वल टू क्या होता है, 3 टाइम्स इंटू सिंगल फेस पावर। सिंगल फेस पावर मतलब IPH VPH इंटू कॉस ऑफ क्या होता है, 5 होता है। क्लियर हुआ। या फिर अगर उसको हम लाइन वोल्टेज के फॉर्म में शो करें तो √3 VL IL इंटू क्या होता है, कॉस ऑफ 5। अगर आपको VL IL पता है, कॉस ऑफ 5 पता है, तो इसमें रख डालो। अगर आपको V फेस I फेस वोल्टेज का I फेस करंट पता है तो यहाँ पर रख दो। किसी में भी रखोगे तो आपको एक्टिव पावर हो जाएगा। और एक्टिव पावर का मतलब क्या होता है, किसी 3 फेज सिस्टम के फेस पे जो रजिस्टर है उस रजिस्टर पे जो पावर एब्जॉर्व होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव पावर। तो √3 VL की वैल्यू क्वेश्चन वाला दिया है, 2 लाइन के बीच ही सप्लाई वोल्टेज देते हैं, तो 230 वोल्ट का सप्लाई है तो वही लाइन वोल्टेज होगा। IL हमने लाइन करंट निकाला। कॉस ऑफ 5 पावर फैक्टर की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया था, 0.8 निकला था। अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। इंटू 230 इंटू 0.8 रख दो कैलकुलेटर से, तो ये मिलेगा आपको 4232। पावर P की वैल्यू मिलेगा 4232। और किसी रजिस्टर पे जो पावर लॉस होता है उसी को एक्टिव पावर बोलते हैं, और उसकी यूनिट क्या होता है, वाट होता है। तो P इक्वल टू क्या होता है, 4232 वाट होता है। क्लियर हुआ। तो ये हो गया एक्टिव पावर, P की वैल्यू हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन वाला बोल रहा है रिएक्टिव पावर निकालना है करके, तो रिएक्टिव पावर निकाल लेते हैं हम। रिएक्टिव पावर किसको बोलेंगे, रिएक्टिव कंपोनेंट पे जो पावर डेवलप होता है। रिएक्टिव कंपोनेंट दैट मीन्स क्या होता है, कैपेसिटर या फिर इंडक्टर। तो यहाँ पर तो कैपेसिटर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर है।
तो उस इंडक्टर पे जो पावर होगा वही रिएक्टिव पावर को Q से शो करते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होता है 3 इंटू क्या होता है VPH फेस वोल्टेज इंटू क्या होता है IPH फेस करेंट इंटू क्या होता है साइन ऑफ एंगल बिटवीन फेस वोल्टेज एंड फेस करेंट। क्लियर हुआ? ये होगा 3 टाइम, ये होगा रिएक्टिव पावर इन फेज, मतलब एक सिंगल फेज का रिएक्टिव पावर इंटू 3 टाइम्स। या फिर इसको अगर हम लाइन के फॉर्म में शो करें तो √3 VL IL इंटू क्या होगा साइन ऑफ फाई। अब हमें यहाँ पर तो फाई की वैल्यू पता नहीं, कॉस फाई डायरेक्ट पावर फैक्टर है वो पता था। अब यहाँ पे हम सबसे पहले फाई निकालेंगे, तो कॉस फाई का वैल्यू कितना निकला था 0.8, तो फाई की वैल्यू क्या निकला कॉस इनवर्स 0.8 मिला। क्लियर हुआ? तो निकाल लेते हैं कॉस इनवर्स 0.8, ये आपका 36.87 आसपास मिलेगा। फाई की वैल्यू 36.87 डिग्री मिलेगा, फाइव एंगल डिग्री में है यहाँ पर। ठीक है, तो हमने फाई निकाल लिया पावर फैक्टर फार्मूले से फाई की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर फाई की ज़रूरत पड़ेगा। तो ये √3 हो गया। VL 230 वोल्ट दिया है, IL की वैल्यू हम निकाले हैं 13.28, और साइन फाई तो इंटू साइन ऑफ 36.87 डिग्री मिलेगा। क्लियर हुआ? तो ये हो जाएगा √3 इंटू क्या होगा 230 इंटू क्या होंगे 13.28 होगा इंटू क्या होगा साइन ऑफ 36.87 होगा, $3174.24 ये मिलेगा। Q रिएक्टिव पावर को Q से शो करते हैं, और ये होता है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ठीक है, तो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में मिलेगा इसकी 31। अब ये आपका रिएक्टिव पावर हो गया। रिएक्टिव पावर में साइन ऑफ फाई रहता है, चाहे तो आप इस √3 वाले से रखो, चाहे इससे भी रखोगे तो वही है। यहाँ पर फेस वोल्टेज के फॉर्म में रखना पड़ेगा, फेस वोल्टेज हमें फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। लाइन वोल्टेज दिया है, इस कारण हमने यहाँ पर लाइन वोल्टेज के फॉर्म में ही वैल्यू पुट किया। क्लियर हो? तो कोई भी फार्मूला रखो, रिलेशन यूज़ करना है खाली, और कुछ नहीं है। अब ये तो हो गया हमारा रिएक्टिव पावर हो गया। अब क्वेश्चन वाला बोला है अगला लास्ट, अब इसी में सब क्वेश्चन इस क्वेश्चन के अंतर्गत। ठीक है, तो इसके अंतर्गत उन्होंने बोला है टोटल वोल्ट एम्पियर मतलब कॉम्प्लेक्स पावर। ठीक है, तो आपको बता देना चाहता हूँ कॉम्प्लेक्स जो पावर होता है उसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स जो पावर जो होता है एक्चुअल में जो कॉम्प्लेक्स पावर या फिर टोटल पावर बोलेगा मतलब समझ जाना कि एक्टिव प्लस रिएक्टिव दोनों है। क्लियर हुआ? तो टोटल जो पावर होगा इस 3 फेज स्टार कनेक्टेड लोड में टोटल पावर, या फिर इसी को कॉम्प्लेक्स पावर बोलते हैं, जिसको कैपिटल S से डिनोट करते हैं। और S इक्वल टू होता है अंडर फार्मूला P² प्लस Q²। यहाँ पर P क्या है एक्टिव पावर है, Q क्या है रिएक्टिव पावर है। अब हमने यहाँ पर दोनों की वैल्यू निकाल ली है। एक्टिव पावर क्या निकाला यहाँ पर हमने, एक्टिव पावर की वैल्यू निकाला 4232 इसका स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर की वैल्यू क्या निकाले हम 3174 पॉइंट समथिंग 0.24 इसका होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो टोटल पावर जो होगा या फिर इसी को कॉम्प्लेक्स पावर बोलते हैं, ये √ क्या होता है एक्टिव पावर प्लस क्या होता है रिएक्टिव पावर होता है। क्लियर हुआ? तो ये निकालेंगे 4232 का स्क्वायर प्लस आपका 3174.24 इसका होल स्क्वायर, ये आपका 5290.14 आ रहा है। सॉल्व करोगे तो 5290.15 और ये वोल्ट एम्पियर होगा। टोटल पावर बोलेंगे मतलब उसका यूनिट वोल्ट एम्पियर होंगे। एक्टिव पावर बोलेगा तो वाट होगा, रिएक्टिव पावर होंगे तो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो टोटल पावर इक्वल टू क्या होता है √ रिएक्टिव पावर का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का स्क्वायर।
ये होंगे टोटल पावर। ठीक है, तो आई थिंक इतना तो सबको क्लियर हो गया होगा। एक दो हर टाइप का क्वेश्चन देखो, पिछले क्लासेस में मैं रिएक्टिव पावर का नहीं लिया था, तो आज मैं रिएक्टिव पावर से रिलेटेड, पावर फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन लिया। अब उसके बाद इसमें एक नया टर्म आ गया टोटल पावर। तो इसमें हर टाइप का, हर वेराइटी का जितना भी पॉसिबिलिटी है, सारे पॉसिबिलिटी को मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया है। अगर वीडियो क्लियर हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। क्लियर हुआ? थैंक यू।